हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बड़े होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 8 साढ़े 8 बजे से हो रही है और नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। तो आज ना मौसम एकदम ठीक ही बन रखा है। हल्की हल्की धूप भी आ रही है और हल्के हल्के बादल भी आसमान में बन रखे हैं। तो दिखाते हैं आपको एक बार आज का मौसम। तो गैस ये देखिए, हल्के हल्के बादल आ रखे हैं आसमान में और धूप भी लग रखी है। हल्की सी धूप लग रखी है और बादल भी आसमान में आ रखे हैं। तो गैस पिछले ब्लॉग में मैंने आपको कहा था कि यदि आपका कोई कमेंट होगा तो यदि आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो पूछा था किसी ने, तो उसी के जवाब मैं इस ब्लॉग में दे दूँगी और साथ ही साथ ब्लॉग भी बनाती रहूँगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कमेंट और देते हैं आप लोगों का जवाब। और कमेंट पढ़ने के लिए ना मैंने फनियाल जी का फ़ोन ला रखा है। तो गैस करते हैं क्वेश्चनों का आंसर देना शुरू। और सब ये कमेंट ना मेरे जो मैंने गुड भाई वाला व्लॉग इससे पहले अपलोड किया था, तो उसी में जो कमेंट आ रखे हैं तो उसी का रिप्लाई देने के लिए मैंने कहा था। और उसमें केवल 4 कमेंट आ रखे हैं। तो बताते हैं आपको कि किस किस के कमेंट आ रखे हैं और क्या क्या कमेंट आ रखे हैं। तो सबसे पहले कमेंट आ रखा है सीता सोरियाल का, जिन्होंने कहा है कि गोद भराई का मतलब क्या हुआ। तो गोद भराई का मतलब वैसे मुझे भी ज़्यादा क्लियर पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से गोद भराई का मतलब जैसे हमारी फर्स्ट बार प्रेगनेंसी हुई है तो शायद इसीलिए उन्होंने गोद भराई की फर्स्ट बार प्रेगनेंसी में। और वैसे जो मेरे साथ और थी एक, उसकी उनकी ना दूसरी बार की थी, क्योंकि उनका ना एक बेटा पहले था तो उनकी दूसरी बार की थी। तो गैस गोद भराई का मतलब हम यही निकाल सकते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करना, यही हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी नहीं है, बस प्रियंका पवार जो मेरी दोस्त थी पहले, बस उन्होंने कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन ममता। तो थैंक यू प्रियंका को। और कुंदन सिंह, ये पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है कि कौन है, तो उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं लिखा है, उनके लिए भी धन्यवाद। और एक और है सरिता रावत, पता नहीं कहाँ की है, तो इन्होंने लिखा है कि कितना महान हुआ है, धन्यवाद आपका, नमस्कार, बधाई हो। तो कितना महान हुआ है इसका मतलब तो मैं भी नहीं समझ पाई, तो फिर कितना महान हुआ है लिखा है वो। अच्छा, तो फनियाल जी कह रहे हैं कि वो कह रही होगी कि कितने महीने हुई, तो पता नहीं क्या है इसका मतलब, क्लियर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर मैं क्या ही दूँ, पर उन्होंने बधाई दी है तो उसके लिए उनका भी धन्यवाद। तो गाइस ये 4 कमेंट थे जिनके आंसर ना मैंने दे दिए हैं, क्योंकि मैंने कह रखा था कि आपके अगर कोई कमेंट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं कमेंट, मैं उनके आंसर दे दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग में मैंने आप लोगों का आंसर दे दिया है। और ये रहे ऊपर फरियाल जी, जो कि व्लॉग में कभी नहीं आते हैं, और अभी भी अंदर चले गए हैं। तो करते हैं इस व्लॉग की स्टार्टिंग। और आज के व्लॉग में मैं आपको सबसे पहले तो हरेला की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ एडवांस में। ये कल हरेला का त्यौहार है और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ना कोई भी त्यौहार होता है तो सबसे पहले हम अपने रसोई घर की सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो कल हरेला का त्यौहार है, तो आज मैं अपना रसोई घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आज लिपाई पुताई कर रही हूँ। तो जो हमारे यहाँ पे दीवारें होती है तो उसे तो हम मिट्टी से लिपते हैं इन दीवारों को, और नीचे साइड हम गाय के गोबर और मिट्टी दोनों से लिपते हैं। तो अभी मेरी सास जा रही है गौशाला और मेरी सासू ही लाएगी गाय का गोबर। तो तब तक मैं वेट भी नहीं कर सकती, तब तक मैं अपना काम करती हूँ, दीवारों को लीप देती हूँ। उसके बाद मेरी सास आएगी तो उसके बाद मैं नीचे की लिपाई भी कर दूँगी। और आजकल ना हम घर में फिर से 3 ही लोग हैं, क्योंकि सत्यम ना फिर से चला गया है, मेरा मेरदेवर फिर से दिल्ली चला गया है। तो आजकल हम फिर 3 ही हैं, मैं, फनियाल जी और मेरे सासू जी। तो कल मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी और वो 2 ही रहने वाले हैं घर पे। तो गैस ये रही मेरे सासू जी और गौशाला से आ रही है खजूर में। अच्छा और मेरे सासू गई थी गोबर लेने के लिए और ला रही हैं खजूर और अंडा। हमारे को अंडा खजूर मिला। तो ये रहा गाय का गोबर, इसी से हम घर की पुताई करते हैं। और सारा सामान ना हमने बीच में रख लिया है, तो बाकी अब इसको लिपेंगे साफ की। तो गैस चलिए करते हैं घर की लिपाई शुरू। तो वैसे जितने पहाड़ी हैं उनको तो पता ही होगा कि हम घर में त्यौहार से पहले घर को लिपते हैं, बट जो नॉन पहाड़ी हैं वो भी दिखेंगे कैसे हम लिपाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक पोछा और पतीली में मिट्टी और पानी को मिला रखा है। तो पोछे से हम करेंगे लिपाई, घर की लिपाई।
तो दोस्तों दीवारों की लिपाई पुताई तो मैंने कर ही ली है और अब ना जो सामान बीच में है उसको रखेंगे हम साइड और फिर नीचे की सफाई भी करेंगे। तो फनियाल जी आ गए हैं सामान रखने के लिए। क्यों? हाँ अभी पानी की बाल्टियाँ है ना बड़े बड़े, तो उनको यही रखेंगे है ना। हाँ मैं नहीं उछा सकती हूँ। तो गाइस मेरे स्वामी जी ने ना सारा सामान रख दिया है। इतनी हेल्प तो कर दे रहे हैं घर में रह के कम से कम। तो अब मैं करूँगी नीचे की लिपाई, जो नीचे है फर्श की लिपाई मैं आप करूँगी। तो गैस मैंने ना यहाँ पे गोबर और मिट्टी दोनों को ढंग से मिला दिया है और अब करूँगी मैं अपने फर्श की लिपाई, किचन के फर्श की लिपाई। तो गैस 1 घंटे के अंदर ही अंदर ना मैंने अपने घर की लिपाई पुताई पूरी कर ली है और साथ ही साथ रील बनाए और ब्लॉगिंग भी की। तो वैसे 1 घंटा में ठीक ही हो गया। तो ये देखिए सामान एज इट इज हमने वहीं पे रख दिया है जहाँ पे पहले था और अब नए ढंग से सूखने रखा है, हल्का हल्का गीला हो रखा है। तो शाम तक तो एकदम चमक जाएगा। तो गैस पूरे कपड़ों पे भी मिट्टी मिट्टी लग चुकी है और साथ ही साथ ना मुँह पे भी। तो करते हैं एक बार नहाना धोना। और अभी ना धूप लग गई है, ये देखिए भयंकर वाली धूप लग गई है। अभी बादल सारे हट गए हैं आसमान से और धूप लग गई है। मतलब घास लाने गए हैं मेरे साथ, तो अभी घास लेके नहीं आए। तो तब तक करती हूँ मैं अपना नहाना धोना, खाना पीना वगैरह बनाती हूँ, बाकी दिखाते हैं आपको शाम को। हेलो एवरीवन, तो करते हैं ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू। और अभी ना शाम के 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 टाइम हो चुका है। बट धूप ना इतनी तेज़ लग रखी कि पता भी नहीं चल रहा है कि 5 बज गई होंगी। भयंकर वाली धूप लग रखी है। और मैंने गौशाला में आ रखी थी गाय को बाहर निकालने के लिए और साथ ही साथ ना कंडी लेने के लिए भी, क्योंकि घास लेने के लिए मुझे जाना है। तो वैसे तो घास हमारा है आज, बट कल के लिए भी चाहिए ना। कल मैं भी अपने मायके जाऊंगी और मेरी सास भी शायद अपने मायके जाएगी, तो उसी कल के लिए भी हम घास स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक भारी घास मेरे सास ने सुबह का ला रखा है और इस कंडे में थोड़ा सा बचा है, इसे मैं अभी दे दूंगी गाय को। मच्छर की वजह से मैंने गौशाला में धुआं भी लगा दिया है और गाय को घास देके अब चलती हूँ मैं घास के लिए। तो गाय घास तो मेरा हो गया है 1 कंडी, तो चलते हैं अब घर की ओर। तो गाइस अपना टाइम शाम के 7 बज चुके हैं। तो करते हैं अपना काम अब शुरू, मतलब आग जला के खाना पीना वगैरह बनाते हैं और ब्लॉग की एंडिंग भी कर देते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, कल ही नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।